हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश पेडागोजी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो एज अ टीचर आपको फॉलो करने चाहिए। यहाँ हम ये नहीं सीख रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, यहाँ हम ये सीख रहे हैं कि एज अ टीचर आपको इंग्लिश को किस तरीके से टीच करना चाहिए। वो एक डायलॉग है ना थ्री इडियट का, जब आमिर खान बोलता है कि जानते तो आप मुझसे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। तो हमें यही सीखना है कि इंग्लिश को पढ़ाते कैसे हैं, टीच कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन क्या होता है, बच्चे के अंदर आपको बिल्ड करना होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी मदर टंग नहीं है। हमें आसपास में सुनने के लिए बहुत कम मिलती है, यूज़ करने के लिए बहुत कम मिलती है। दैट इज़ वाई कि बच्चे जो होते हैं मोटिवेट नहीं होते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे टू लर्निंग। ठीक है, आपको एक सुपर हाईवे है। अगर लर्निंग की गाड़ी एक स्मूथली आपकी दौड़ सकती है तो मोटिवेशन के बल पर ही दौड़ सकती है। तो एज अ टीचर हमें क्या करना है, सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन चैलेंज फेस्ड बाय इंग्लिश टीचर इज हाउ टू मोटिवेट अ स्टूडेंट। ठीक है, किस तरीके से मोटिवेट रखा जाए। तो हमें बच्चे को मोटिवेट रखना है, उसको चाहे तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देना पड़े कि भाई गुड स्कोर करे, वो गुड मार्क्स आएंगे उसके। ठीक है, सोसाइटी में उसका क्या होगा, एक अच्छे से इंटरेक्शन कर पाएगा वो लैंग्वेज सीखने के बाद में, अच्छी जॉब मिलेगी उसको। किसी भी तरीके का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आप यूज़ कर सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यूज़ कर सकते हैं कि भाई आपकी सेल्फ जो है अकम्पलिशमेंट होगा, आपकी सेल्फ जो रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इंग्लिश अगर आपको एक लैंग्वेज आप ऐड करते हैं तो ठीक है। तो हमें एज ए टीचर क्या करना है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो यही आपको मोटिवेशन एक बच्चे के अंदर बनाए रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का प्रिंसिपल क्या है कि बच्चा जो है वो हर एक चीज़ जो है इमिटेट करके सीखता है। और टीचर के तौर पर अगर एज अ टीचर देखा जाए तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें क्या करना है। अगर बच्चा हमें इमिटेट करता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो वो टीचर से सीखता है, तो इमिटेट करता है बच्चा हमें, तो हमें क्या करना है, अपना लैंग्वेज, अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपना एक्सेंट जो है वो बेस्ट रखना है। बहुत ही कम उसके अंदर एरर्स होने चाहिए, ना कि बराबर एरर होने चाहिए, ताकि बच्चा जो है अगर टीचर गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करके सीखता है। तो टीचर को आपको क्या करना है, एक अच्छा आपको क्या रोल मॉडल बनना है बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। जैसा कि कहते हैं ना कि अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट, नो जेंडर बायस। ठीक है, कि भाई प्रैक्टिस से क्या होगा, हर इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है प्रैक्टिस करते करते। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका ध्यान होता है भाई हैंडल पकड़ना है, प्लस आपको पैडल पे भी ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट भी रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं तो आपका ध्यान का होगा, स्टीयरिंग भी होगा, प्लस आपको गियर भी लगाना है, ब्रेक भी लगाना है, क्लच पे भी ध्यान है। क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों पे आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आती जाती हैं तो आप क्या करते हैं, कॉन्शियसली उनको सीख जाते हैं एक तरीके से, और उसके बाद आप बहुत ही स्मूथली जो है गाड़ी को चलाते हैं। आपको पता नहीं कब गियर लग रहा है, अपने आप आपके मतलब क्लच और ब्रेक आप सब कुछ संभाल लेते हैं। इसी तरीके से जब एक इंग्लिश स्पोकन की बात आती है तो स्पोकन में एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखना होता है, मैनेज करना होता है। जैसे कि चूजिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं, अप्लाइंग ग्रामर रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं, वोकैबुलरी है। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिससे कि वो गो थ्रू नहीं हुआ है, ज़्यादा उसको यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है, तो उसको ये सब चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ साथ में कॉन्शियसली मैनेज करके जब बच्चा चलता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पर उसका अटेंशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवानी है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्मूथली उस लैंग्वेज को जो है अपने बिहेवियर में लाने लगेगा। तो प्रैक्टिस जो है वो आपकी प्रिंसिपल होना चाहिए। बच्चे को बार बार आपको प्रैक्टिस करवानी। ये नहीं है कि भाई एक इंग्लिश का पीरियड है आपका, उसी में आपने सिखा दिया इंग्लिश, उसके बाद में इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। अब इंटीग्रेटेड मैनर क्या है, भाई आपको जो लैंग्वेज पढ़ानी है बच्चे को वो आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखानी है। इंटीग्रेटेड मैनर में हमने 4 यहाँ पे स्किल्स देखे हैं, LSR,
एंड W। तो ये आपका इंटीग्रेटेड मैनर है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिस तरीके से बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। भाई सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना तो नहीं आता उसको, रोता है वो एक अलग बात है, बट वो लैंग्वेज नहीं है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, लिसनिंग करता है, चीज़ों को सुनता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, बोलना शुरू करता है, देन वो क्या करता है, रीडिंग शुरू करता है, देन वो राइटिंग शुरू करता है। तो हमें भी एज अ टीचर क्या है, इस इंटीग्रेटेड मैनर में जो है उसको लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब ये एक बहुत मतलब एक इफेक्टिव आपका जो है प्रिंसिपल है ये, कि मदर टंग का यूज़ किया जाए। बच्चा जब आता है स्कूल में तो उसके पास में एक अच्छी खासी वोकेबलरी होती है अपनी मदर टंग की, लेकिन उसके पास में क्या नहीं होता है, वो एक होता है सेकंड लैंग्वेज के प्रति जो उसका डर रहता है कि भाई स्कूल में आपने अगर बच्चे को एकदम से कह दिया कि आपको अपनी मातृभाषा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल आपको तो इंग्लिश बोलनी है एकदम फर्राटेदार, तो बच्चा कैसे बोल पाएगा। इसके यहाँ क्या होगा, बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, डीमोटिवेशन आ जाएगा, वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, आपको बच्चे को मदर टंग को बेस बना करके आपको उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हमें बच्चे की हैबिट में लेकर आना है, उसकी आदत बनानी है इंग्लिश को सीखने की, उसको बोलने की, उसके रूल्स की, वोकेबलरी की, डेवलप करने की। हमें बच्चे की क्या करनी है, एक हैबिट फॉर्म करनी है, क्योंकि हमारी हैबिट में क्या है, अगर हम इंडियंस हैं जैसे कि, तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश बहुत कम आपकी जो यूज़ की जाती है। तो हमारी हैबिट में क्या है, मदर टंग यूज़ करना हैबिट में, हिंदी यूज़ करना हैबिट में, हम उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, वो हमारी हैबिट में आया हुआ है। लेकिन हमें बच्चे को क्लास में कुछ ऐसा माहौल देना है जिससे कि उसकी हैबिट क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग की हो सके, राइटिंग की हो सके, अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अब यहाँ क्या है, इंग्लिश जब हम सिखाने की बात आती है बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है, अब आप भी देख लीजिए, आप जितने भी लर्नर्स हैं, आप में से बहुत सारे लर्नर्स को ये प्रॉब्लम होगी कि हम इंग्लिश अच्छा लिख लेते हैं, क्वेश्चंस का आंसर हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। वो किस लिए आती है, क्योंकि ओरल अप्रोच नहीं है, हम उसको बात करने में यूज़ नहीं करते हैं। इंग्लिश में क्या है, लेसन पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर हो गया, दैट्स इट। यहीं तक इंग्लिश का जो है इंपॉर्टेंस रह जाती है। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाते। इसीलिए तो इंग्लिश आने के बावजूद भी क्या होता है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है हम सभी लर्नर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसको सिखा नहीं सकते किसी भी चीज़ को। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, वही बात है, हम इंग्लिश को एज अ सिलेबस लेते हैं, बस टेस्ट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, मार्क्स आ गए, दैट्स इट। उसके बाद इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे का खुद से सेल्फ इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसको लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं एज अ टीचर, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को सिखाइए उसको क्लास में, जो भी डेली रूटीन में कुछ रूटीन में जो वर्ड्स होते हैं उनको सिखा सकते हैं हम, ठीक है। क्लास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं कोई गेम के थ्रू, जैसे कि हम लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, तो उसी तरीके का गेम होता है कि हमें इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स को बोलना है। अच्छा, ये वर्ड यहाँ खत्म हुआ, आप नेक्स्ट वर्ड इंग्लिश में कुछ और मतलब कुछ बोलेंगे, एक सेंटेंस आप बोलेंगे, एक सेंटेंस आप बोलेंगे। इस तरीके के कुछ गेम आप बच्चों के लिए रख सकते हैं क्लास में, जिससे कि उनका एक इंटरेस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए आपका, जो ये होता है, अब हमारी जो मदर टंग होती है वो हम इतनी इजीली, इतने मतलब फ्री कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस मिला है, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर मिला है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिला है। कुछ भी हमने उसके लिए मतलब कोई पापड़ नहीं बेले हमने, और हमने जो मदर टंग हमारे सामने कंटिन्यूसली बोले जा रही है, हम सुने जा रहे हैं उसको, हमने उसको सीख लिया। यही चीज़ हमें सेकंड लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई करनी है अपने क्लासरूम में, टारगेट लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई करनी है। सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, जिससे कि हमें बच्चे को सिखाना है, ठीक है। अगर हिंदी आपकी बेस है, मदर टंग है, तो आपको इंग्लिश जैसे कि सेकंड लैंग्वेज है अपने यहाँ पर इंडिया में, तो उसको आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। तो आप क्या करेंगे, नेचुरल प्रोसेस देंगे उसको, क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि वो सीख सके। जैसे कि ड्यू अटेंशन शुड बी पेड टू प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चे की अटेंशन देना है बच्चे को किस चीज़ पर, प्रोनाउंसिएशन पर और एक्सेंट पर। एज ए टीचर आपका ठीक होना चाहिए, पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन। दूसरा क्या है, आप बच्चे का प्रोनाउंसिएशन और उसका एक्सेंट दोनों चेक करेंगे। एक्सेंट क्या होता है, जैसे कि आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी स्टेट का, आप अगर वहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हरियाणा का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आप वहाँ क्या करेंगे, टीचर्स भी जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा है, उनके अंदर क्या होता है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर
फ्लुएंसी नहीं है, उसके अंदर क्या है, वो एक्सेंट आता है। अगर हरियाणा में रह रहे हैं तो आप हिंदी बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हरियाणवी एक्सेंट आ रहा है उसके अंदर में, तो वो एज अ टीचर आपके अंदर आएगा तो वो बच्चे के अंदर भी आएगा। तो आपको उस पर अटेंशन देना है, बच्चे का सुधार करना है। वो कब कर पाएंगे, जब एज अ टीचर आपके खुद के अंदर भी वो चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका नेचुरल प्रोसेस में और आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट। भाई स्पीच हैबिट को आप फॉर्मेट कीजिए बच्चे के अंदर कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोले। कोई बात नहीं, गलत बोलेगा ना, आप उसको एंकरेज कीजिए कि कोई बात नहीं बच्चे आज गलत बोला है तो इट्स ओके, आप कल ठीक भी बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आता है लाउड रीडिंग, आप क्लास में करवा सकते हो। भाई साइलेंट रीडिंग से अच्छा है कि लाउड रीडिंग करवाई जाए, जिससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि बच्चा किस चीज़ को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है, किस चीज़ का मतलब कितना वो अच्छे से सीख पाया है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आप नेचुरल प्रोसेस में कर सकते हैं कि क्या करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, एनवायरनमेंट देंगे। डेली लाइफ के जो वर्ड्स हैं रोज़ के उसके सामने आप यूज़ कीजिए क्लासरूम में, वो सीखेगा, सुनेगा, और जब उनको डेली लाइफ में वो यूज़ करेगा और उसके सामने आएंगे तो उसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अच्छा ये वर्ड्स तो मुझे आते हैं, इसका मतलब मैं इस लैंग्वेज को सीख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं आपके, कि भाई आपकी क्लास में बहुत सारे लर्नर्स हैं, जो क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं, उन सबका मेंटल लेवल, कॉग्निशन लेवल जो है आपका, प्लस एक लैंग्वेज को सीखने का तरीका, उनका लर्निंग का प्रोसेस जो है आपका, इंटेलिजेंस लेवल, हर तरीके से हर एक बच्चा जो होगा अलग अलग होगा। तो आप यह सबको एक ही डंडे से आप नहीं हाँक सकते हैं। ठीक है भाई, आपको एक ऐसा मेथड आपको क्लासरूम में लेकर के जाना है कि भाई उसमें आपके सब बच्चों को आप इंक्लूड करके चल सकें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कुछ भी हो सकता है। कुछ हो सकते हैं आपके जो विजुअल लर्नर्स हैं, जिनको क्या है चीज़ों को देख करके अच्छे से समझ में आता है। कुछ आपके क्या होंगे, जो ऑडियो मतलब लर्नर्स होंगे कि भाई जिनको सुन करके चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होंगे जिनको चीज़ें जो है लर्निंग बाय डूइंग करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। कुछ आपके टेक्टाइल लर्नर्स भी होंगे जिनको क्या कहते हैं हम, जैसे कि ब्रेल लिपि हो गया, जिनको चीज़ों को छू करके समझ में आएगा कि क्या चीज़ उनको सिखाई जा रही है। तो आपको देखना है कि इतने सारे जो आपकी क्लास में लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीचिंग को देना है। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन था हमारा। काफ़ी सारे प्रिंसिपल मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर कवर हो सके। यहाँ से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। भाई एक नॉन मदर टंग जो टीचर है उसको जो है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, रिलक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर, ठीक है, रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर, स्टडीज एंड अनमोटिवेटेड लर्नर, स्टडीज एंड मोटिवेटेड लर्नर। तो इसमें क्या होगा आपका, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज। भाई जो कि मदर टंग लैंग्वेज की जो टीचर नहीं है उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर होंगे उसके अंदर में। उस जो वो मतलब मदर टंग को यूज़ नहीं कर रही है तो उसको क्या होगा, मोटिवेटेड लर्नर नहीं होंगे उसके पास जो होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इन मदर टंग लर्निंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। जो मदर टंग में आपकी जो लर्निंग हैबिट होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। तो क्या होगा, इमीडिएटली, रेगुलरली, अनकॉन्शियसली या फिर रेगुलरली आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर, अनकॉन्शियसली। जो मदर टंग हम सीखते हैं ना वो बिना किसी एफर्ट के अनकॉन्शियसली हम सीख जाते हैं चीज़ों को अपने आसपास सुन करके, देख करके। ठीक है, लैंग्वेज टीचर टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल कैन। अब एक लैंग्वेज टीचर जो है वो लर्निंग को मतलब मीनिंगफुल कैसे बना सकता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, मेजर द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, कवर सिलेबस इन द टाइम। नेक्स्ट है आपका, प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स एंड प्रमोट रोट लर्निंग। इसमें आपका आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए आप लर्नर को, एक मीनिंगफुल आपको अगर लर्निंग करवानी है तो। ठीक है, अचीवमेंट मेजर करना तो हम लोग इसको सही नहीं मानते। सिलेबस कवर करना कोई मतलब नहीं बनता, सिलेबस कवर करवा दो, बच्चे को कुछ आता जाता ना हो। रोट लर्निंग को हम वैसे भी कभी प्रमोट करते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मदर टंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। भाई मदर टंग का जो एक इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे के ऊपर उसको आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है, एज ए टीचर यूजिंग द मदर टंग ऑफन। भाई मदर टंग को यूज़ करते रहो, फिर इफेक्ट कैसे कम होगा उसका। ठीक है, आपको तो मिनिमाइज करना है ना। क्या नेक्स्ट है आपका,
गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग में आप एग्जाम्पल दीजिए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। भाई टारगेट लैंग्वेज जो है आपकी, उसमें लॉट ऑफ एक्सपोजर दीजिए आप उसको, कि उसमें खुद को एक्सपोजर दीजिए, मतलब कि वो क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके उसी टारगेट लैंग्वेज में। अच्छा ऑप्शन है, बट हमें बेस्ट चूज करना है। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंगल ग्रेडेड मैनर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज में आपको कुछ छोटे छोटे इनपुट्स देने हैं बच्चे को इन अ सिंगल ग्रेडेड मैनर। जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे आई कम इन मैम, ठीक है, मे आई टेक दिस। तो वो वाली चीज़ें क्या है, हमें बच्चे को धीरे धीरे करके सिखानी है, ठीक है। वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर विद एन अपॉर्चुनिटी टू। भाई एक इफेक्टिव जो लैंग्वेज क्लासरूम होगा उसके अंदर लर्नर को क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्या प्रोवाइड की जाएगी, इंटरेक्ट करने की, इंटरफेयर करने की, एसेस करने की, इमिटेट करने की। इंटरफेयर करते रहो बच्चे के बीच में ताकि वो इरिटेट हो जाए तो बिल्कुल ही मतलब बेकार ऑप्शन है। असेस करना, भाई आप उसको आकलन ही करते रहो उसका, ठीक है। इमिटेट करना यानी भाई नकल करके सीख जाओ तो सीखना है, या फिर आप उसको क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। बिल्कुल हम क्या करेंगे, अंतर क्रिया करने की, इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये था आज का आपका डिस्कशन, और अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इन क्वेश्चंस को भी खुद से आंसर लगा करके देखें और स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।